हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा फोटोशॉप का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ, इसमें आपका होगा सिलेक्ट ब्रश टूल, सिलेक्शन ब्रश टूल, और उसके बाद लासो टूल, और उसके बाद पॉलीगॉन लासो टूल, उसके बाद मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, तो ये चारों हम लोग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, किसका कैसे यूज किया जाता है, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, वो सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा है सिलेक्शन ब्रश टूल। इससे क्या होता है कि आपका सिंपल आपका एक ब्रश आ जाता है सिंपल, और इसको अगर आपको छोटा करना हो तो जो आपका पी के साइड में जो की होता है उसको प्रेस करना है। कीबोर्ड में पी के साइड में जो आपका की होता है, जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता है ना, वही चीज है। यानी कि आपका एंटर बटन से ऊपर और पी के बगल में जो होता है राइट साइड, वही दोनों की को यूज करोगे तो आपका मिनिमाइज मतलब इसका साइज छोटा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप प्रेस करोगे तो हो जाएगा सिंपल। अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक मिनट मैं यहाँ पे एक ब्लैंक कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके मैं यहाँ पे ये टूल को लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने से क्या होगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। देखो, आपका ये ब्रैकेट होता है ना, ये वाला, और एक ये होता है ये वाला। यही दोनों ब्रैकेट को यूज करोगे तो आपका जो है बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वालिटी इसका प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है मैं वीडियो इधर जो है लाइनिंग को दिखा नहीं सकता है, तो इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, आपको बताना था यही दोनों की को यूज करोगे तो इसका साइज जो है ब्रश का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट ब्रश टूल ले लिया, और इसको छोटा करना है मेरे को तो ऐसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना छोटा करना हो आप कर सकते हो। अगर आपको फोटो को साइज बड़ा करना हो तो आप ऐसे जूम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका साइज अगर आपको बढ़ाना हो तो फिर से आपको ये ग्रेटर छोटा ये बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो मैं जैसे हुआ कि यहाँ से जैसे यहाँ से मैं सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हो मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, आप अच्छे से सिलेक्शन करना। नीचे की तरफ अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो माउस को भी ऐसे भी कर सकते हो। एक बार और एक और चीज प्रेस करना, एफ प्रेस कर देना। एफ से क्या होगा ना कि डिस्प्ले स्क्रीन हो जाएगा। एफ एक बार और प्रेस करोगे तो ये बड़ा स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसको जो है कीबोर्ड से आप एफ प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये आप आराम से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एकदम एकदम। जितना आराम से करोगे उतना अच्छा से होगा, और जितना जल्दी करने का कोशिश करोगे उतना खराब बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सही से सिलेक्शन करना। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा ये ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस ऑप्शन को यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको ये मतलब इसमें सिलेक्शन हटाना हो तो सिंपल आपको हटाने के लिए अल्ट को होल्ड करना, और जहाँ से सिलेक्शन इसको कम करना है ऐसे आप खींच देना, ये कम हो जाएगा। देखो, तो आप ऐसे करके ये सिलेक्शन भी कम कर सकते हो अपने से। आप अपने हिसाब से देख लेना कितना कम करना है, कहाँ से कितना कम करना है। ठीक है, और अगर बढ़ाना हो तो आप सिलेक्शन को बढ़ा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अपने से। ठीक है, हटाना हो तो सिंपल वही है काम आपका। यहाँ से आपको अल्ट को होल्ड करना है और ऐसे आपको इसको घटा देना। ओके, अब मैं यहाँ पे और ऐड कर लेता हूँ सिंपल। तो मैं इधर ऐड करते जाता हूँ नीचे की तरफ, तो इधर साइड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ। ओके, आपका ये परफेक्टली ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐड करना। ठीक है, ये देख सकते हो मेरा यहाँ तक ऐड करने का मन है। ठीक है, तो पहले साइड एंगल सही से सेट कर लेना, उसके बाद जो है बाद में हम लोग इधर की तरफ मूव करके कर लेंगे। ठीक है, ये देखो मूव ऐसे, इसको शिफ्ट बटन को होल्ड करोगे तो आपका हैंड का आइकन बन जाएगा। तो हैंड आप बताइए क्या कर सकते हो हैंड से। ठीक है, तो हैंड से मूव कर सकते हो, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप सही से इसको एडजस्ट कर लेना अपने से। ठीक है, अब ऊपर की तरफ लेके आना। ठीक है, कर्सर को, और यहाँ से आप सही से इसको देखो, अब बाहर निकल गया थोड़ा सा, तो अल्ट को होल्ड करना और यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देना। हो गया, और पूरा करने का मन हो तो आप कर सकते हो।
राइट। ऐसे करके आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। अल्ट को होल्ड करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ का भी हटाना हो तो आप हटा सकते हो, ठीक है। अल्ट को छोड़ दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐड होता है। ओके, तो ये आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है। तो आप 2-3 वीडियो बन चुका है, 3 ठो वीडियो, आप उसे देख लेना, आपको सभी चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो है सिलेक्शन आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी मैं ऐसे ड्रैग करके कर लूँगा, ठीक है। जो भाग इधर बचा हुआ है उसको भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा सिंपल। ओके, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो। ओके, अब ये देख सकते हो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक बार और प्रेस करोगे तो ये जो है आपका डिफॉल्ट पे आ जाएगा, पूरे साइज पे आ जाएगा। अब इसके बाद आप कंट्रोल और जे प्रेस करोगे तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको डुप्लीकेट लेयर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब इसको देखना हो कि आखिर कैसे देख सकते हो, ये ऐसा दिख रहा है, यानी कि उसमें से वो पिक्चर को हटा लिया, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर बनाना जरूरी भी होता है, इसका यूज कंट्रोल जे से यूज करिएगा तो हो जाएगा, कंट्रोल और जेड नहीं जे, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान देना, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो चुका, जो कि हमारा ब्रश टूल था। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है इसी में हमारा लासो टूल है। तो लासो टूल का यूज आप लोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया लासो, और लासो के साथ जैसे मान के चलो मेरे को क्या करना है ना कि इसको लासो के थ्रू सेलेक्ट करना है। तो लासो के थ्रू काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज़ को सेलेक्ट करना। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो इस पिक्चर में तो मैं लासो टूल को यूज नहीं कर पाऊंगा, कोई और पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे चलो यही ले लेता हूँ, और इसको उठा के मैं इस पे लेके आऊँगा, और यहाँ से जो है इसको 1 मिनट साइज इसका छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये पिक्चर आ चुका है, ठीक है। और अब इसको जूम कर लेंगे थोड़ा, और लासो टूल हम लिए हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक, देखो क्लिक करने से कुछ नहीं होता, इस माउस को लेफ्ट बटन को दबा के रखना पड़ता है, तब जाके आपका ये सिलेक्शन होता है, ये देख सकते हो। और ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है करना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता हो जाता है। अब इसके बाद आप ऐसे काट सकते हो इसे, ठीक है। और इसको फुल स्क्रीन पे करना हो तो ऐसे कर सकते हो। अब इसमें ऐड करना हो सिलेक्शन, तो आपको सिंपल आपको अल्ट को होल्ड करना है, ऐड करना हो तो शिफ्ट को होल्ड करना है, ठीक है। शिफ्ट को होल्ड करना, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो सिलेक्शन अपने हिसाब से, जितना आपको ऐड करना हो सिलेक्शन। तो इससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होती है सही से, ठीक है। तो आप ध्यान देना, सिलेक्शन जो बनाना है आपको सही टूल से बनाना है, इसका ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी काल जो यूज कर लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो है, अब मान के चलो 1 मिनट कंट्रोल जेड करते हैं, 1 मिनट मैं फिर से सिलेक्शन ला के आता हूँ, ठीक, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे जो है आपका ये जो गड़बड़ सिलेक्शन हो गया, बट कोई बात नहीं, एक बार ऐसे क्लिक कर देना, ऐसे यहाँ पे टच करना होता है, लास्ट पॉइंट पे इसको टच करना होता है। अगर यहाँ पे अगर नहीं टच करोगे, जैसे अभी थोड़ा देर में मैं दिखा दूंगा, अब यहाँ पे अगर आपको इसको जो है माइनस करनी है तो सिंपल आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लस, जैसे इसको ओके राइट, यहाँ से आप कर सकते हो, या अल्ट को होल्ड करोगे और कंट्रोल को यहाँ पे जो है, जैसे मान के चलो मेरे को ये यूज करना है तो शिफ्ट अल्ट कंट्रोल अल्ट, ओके, मैं ये ले लेता हूँ सिंपल। और यहाँ से जो है मैं इसको जो है ऐसे करके इसको हटा सकते हैं, इसको भी अगर हटाना हो तो यहाँ से आप ऐसे करके हटा दें, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ से ये चीज़ें हट गई, ये चीज़ें हटानी होती है, ठीक है, आप यहाँ से हटा सकते हो, राइट। अब ऐड करनी हो सिंपल आप यहाँ से ऐड ले लो, और ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप सिलेक्शन बना लो, ठीक है, और सिलेक्शन बना के अब यहाँ पे मान के चलो आप छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, ऐसे जोड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर रहे हो तो ये देखो ऐसे जोड़ रहा है। अगर यही चीज़ हम ऐसे लेके आएंगे तो क्या करेगा ना कि ये आपका ऐसे हटा देगा, यानी कि आप जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये भाग हट जाएगा,
तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। देखो ये कंट्रोल जेड करते हैं तो देखो ये कितना घटिया, कितना खराब लग रहा है, यहाँ पे देखो लेआउट आया। तो इससे कोई सिलेक्शन मत बनाना, या इससे कोई यूज मत करना। जब प्रोजेक्ट में अगर यूज करना होगा तो हम करेंगे, ठीक है, आसान लगेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, सिंपल। ओके, तो इसका यूज ऐसे ही होता है, ठीक है। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, पॉलीगॉन टूल। इसका यूज हम लोग करते हैं, चलो वो दिखा देते हैं इसका यूज कैसे होता है। जैसे ये हमको, ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पॉलीगॉन टूल जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके, ऑल्ट के साथ हमने जूम किया। ओके, थोड़ा और जूम करते हैं, एफ करते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ से, यहाँ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं सीधा ऐसे लेके जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ये जो होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो जो है, आपको एक काम और करनी है, थोड़ा सा और इधर की तरफ लेके आना, बाहर की तरफ। ओके, चलो। अब इसको स्पेस बटन को होल्ड करना, ये जो है हैंड की तरह बन जाएगा, और ऐसे मूव करके ऊपर लेके आ जाना, ठीक है। और ऊपर लाके आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है, ये कभी भी स्टेट होता है, ये सब ऐसे करके नहीं हो सकता है, ये पूरा स्टेट जाता है। तो यहाँ पे हम स्टेट ही लेके जाते हैं, तो स्पेस को एक बार और होल्ड करते हैं और इधर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और ऐसे करके इसको यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये कभी भी स्टेट फॉरवर्ड करता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अगर आप मान के चलो ये गलत सेलेक्ट, जैसे इधर उधर कहीं पे चला गया, अब इससे बैक कैसे जाए, तो बैक बटन को होल्ड करना, ये आपका सिलेक्शन बैक कर जाएगा, ठीक है। तो सब में सेम होता है, बैक बटन को होल्ड करना, बैक बटन को प्रेस करना होता है, आपका सिलेक्शन बैक चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे लेके आएंगे और एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। के बाद जो है हम नीचे लेके चले आएंगे, ठीक है। अब नीचे लेके कैसे आएंगे, यहाँ पे स्पेस बटन को होल्ड करना, स्पेस बटन कीबोर्ड से, और नीचे लेके आना। और एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्लिक हो गया। अब नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, देखो, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम ऐसे करके क्लिकिंग लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब स्पेस बटन को होल्ड करके इधर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर स्पेस बटन को होल्ड करेंगे, ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे जो है देखो, इसमें माउस का यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसको स्किप बटन प्रेस करके हम जो है इसको छोटा, F प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल के साथ छोटा करके दिखाते हैं आपको सिलेक्शन कैसा हुआ, ठीक है। अल्ट के साथ इधर की तरफ मूव करते हैं, सॉरी गाइस, अल्ट के साथ इधर की तरफ मूव करते हैं, देख सकते हो ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल जेड करेंगे, इससे क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। अब ये देख सकते हो आपका जो पिक्चर, ये कितना ओके परफेक्टली आपका सिलेक्शन होके आ गया, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके ये सिलेक्शन बनता है, ठीक है, सिंपल। और ये हमारा था यहाँ पे जो ऑप्शन था आपका, पॉलीगॉन टूल था, पॉलीगॉन लैसो टूल, ठीक है। तो इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैं अब चलिए अब आगे आपको बताते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें। अब अगला पॉइंट हमारा बनता है, जैसे इसको हम अभी के लिए डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे, तो ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक और है हमारा, जैसे मैग्नेटिक लासो टूल। इससे क्या होता है ना, मैग्नेटिक लासो टूल होता है। इसमें देखो, जैसे इसमें विड्थ इसका देखो 10 है, अभी ध्यान देना 10 है, ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ऑटोमेटिक ये जो है इसको सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन देखो ये अंदर की तरफ लेके चला गया, अभी गलती से हमसे चला गया। तो ऐसे बैक करके इसको लेके जा सकते हैं, ऐसे बैक करके लेते जाओ, आपका जो है ये बैक चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये बैक जाता है, ठीक है, देखो, राइट।
तो गलत सिलेक्शन हो जाए तो बैक से आप बाहर आ जाना, ठीक है। उसके बाद आप सही तरीके से ऐसे लेके चले जाना। ओके, ऐसे 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 देख सकते। हाँ ओके, ये देखो। अब यहाँ पे देखो ये जो है सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो एक बार क्लिक कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसे लेके चले जाएंगे, फिर ऐसे क्लिक करेंगे, फिर ऐसे। अब एक काम करते हैं, इसको F प्रेस करके इसको थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये ऐसे करके सिलेक्शन होता है। एक बार बैक करना, ठीक है। अब ये जो है देखो काफ़ी टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है ना, सिंपल सा एक छोटा सा रीज़न है। रीज़न आपका इस वजह से ये कर रहा है ना, क्योंकि आपका जो है ये स्पेस बटन को होल्ड करो और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करके हम करके अभी दिखा देते हैं। देखो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 10 पिक्सल है। अगर इसी पिक्सल को अगर बढ़ा दिए रहते हैं तो हमारा काम हो जाता। देखो अब बैक करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बैक 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 पूरा करना पड़ेगा मेरे को। ये देखो ऐसे करके आपको सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, परफेक्टली। ऐसे करके ये देख सकते हो जो अंदर की तरफ चला आ रहा है, ठीक है। तो रीज़न सिंपल सा है, ये सिलेक्शन बना रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको जो है हम सिलेक्शन डिस्कनेक्ट करना हो तो कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ से डिसेलेक्ट हो जाता है, देख सकते हो। या आप राइट क्लिक करके भी अगर इसको एंटर बटन हिट करोगे तो ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा। और इसको डिसेलेक्ट करना होता है, कंट्रोल डी करोगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे विड्थ बढ़ा दो। इसका विड्थ कैसे बढ़ाओगे? ऐसे ड्रैग करोगे तो ये विड्थ बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? सिंपल। अब इसको हम आपको समझाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक बार। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं। ओके चलो ठीक है। ओके चलो, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे एक बार स्किप कर जाएंगे और प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। ये देखो माउस आप थोड़ा सा दूर भी रखोगे तो मैग्नेटिक टूल जो है आपका एडजस्ट कर लेगा, देख सकते। कर लिया, कोई दिक्कत? अब ये देखो बाहर चला गया, तो एक बार बैक करना। ये देखो, ये देखो इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया। तो ये थोड़ा सा इसका बेनिफिट है, देख सकते हो। अब ये देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है। रीज़न है थोड़ा सा यहाँ पे कलरिंग का, कलरिंग का रीज़न होता है, तो वहाँ पे आपको मैन्युअली क्लिक करके करना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो। हालांकि इसका भी यूज अब नहीं किया जाता ज़्यादा करके, ठीक है। वो हम बताते हैं कौन सा टूल का यूज होता है ज़्यादा करके। ये देख सकते हो, ये जो है इसका कलर को यानी कि परफेक्टली आपका जो है हेयर को कर रहा है, देख सकते हो कितना परफेक्टली कर लिया, कितना जल्दी, देख सकते हो। ओके, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये देखो जो है फिंगर छोड़ रहा है तो क्लिकिंग करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करे तो सिंपल आपको क्लिकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो एक बार क्लिकिंग के थ्रू कर लेना, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना, यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके ओके, एक बार और बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आएंगे। इसमें थोड़ा सा ये काफ़ी बारीकी वाला काम है, तो इसको थोड़ा आराम से करना, ठीक है। इसको जूम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम देखो ये जो है माउस का कर्सर, माउस को जो है हैंड की तरफ यूज करके मैं ऐसे लेके आऊँगा नीचे की तरफ। ये देख सकते हो सिलेक्शन बना रहा है। अगर मान के चलो ये हमारा ये सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब इससे बाहर निकाल देंगे हम, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे इससे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बैक बैक थोड़ा सा एक बार बैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बैक चले जाते हैं, बैक 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 बैक। ओके यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं खुद से क्लिकिंग के थ्रू लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हो गया। अब यहाँ पे जो है एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इधर आ गया मैग्नेटिक टूल, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ओके 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 ओके। देखो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग का, सॉरी ये फोटो एडिटिंग है। देखो क्लिक हो गया। अब देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई क्या, यहाँ पे जो है जगह थोड़ा सा बच गई।
तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, आपको अल्ट को होल्ड करके इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको माइनस करवा दो। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, बस ये आपका ये जो है आपका सिंपल, ये आपका एक माइनस का पॉइंट बन जाएगा। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया। यहाँ पे जो है माइनस का पॉइंट बनाना है, यानी अल्ट को होल्ड करना है और यहाँ पे जो है आपको यहाँ से क्लिक कर देना, बस एंटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ओके, और यहाँ से लासो टूल से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। लासो टूल से आप कर सकते हो इस काम को, ठीक है। तो डिसेलेक्ट करो फिर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लासो टूल से भी आप ऐसे, एक मिनट, माइनस करना है ना, तो माइनस का सिंबल ले लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये देख सकते हो इस प्रकार से ये कट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी ये बनानी पड़ती है, तो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। अब यहाँ से जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे या राइट क्लिक करके आप यहाँ से सिंपल आप लेआउट व्यू कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपका लेआउट कॉपी हो जाएगा। देख सकते हो ये लेआउट कॉपी होके आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खराब लग रही है तो इसको डिलीट करके फिर से सिलेक्शन बना सकते हो। अब इससे बाहर निकलना है तो एफ प्रेस करना, अभी बाहर निकल जाओगे, सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, अगर आप ये लासो टूल का यूज इसमें भी करते हो तो कोई दिक्कत, मैग्नेटिक टूल का यूज करते हो तो परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बार एफ प्रेस कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो है अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो अब देखो कितना और जल्दी सिलेक्शन बनाएगा। जूम कर लो थोड़ा सा, और जूम कर लो, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन हम बना के आपको दिखाते हैं, देखो अब कितना जल्दी जल्दी करेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इसको करवाना चाहते हो सिलेक्शन, ओके। ऐसे आ जाना, और ये देखो अब ये गलत सिलेक्शन हो गया, बैक कर जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बैक कर जाएंगे, बैक कर जाएंगे, बैक कर जाएंगे। अब ये देखो ऐसे जैसे करके लेके आओगे ये जल्दी जल्दी सिलेक्शन करेगा अपना। ये देखो जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से आपको खुद से ऐसे ड्रैग करके करना पड़ेगा, जहाँ क्लिक क्लिक कर करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो माउस का यूज आपको सही से आना चाहिए, तब जाके आप इसको सही तरीके से इसको यहाँ से रिमूव, अब देखो बैक करके आप इसको सही कर सकते हो। इसको और बैक करोगे तो यहाँ से क्लिकिंग के थ्रू आप आ जाना, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप क्लिकिंग के थ्रू आना, ऐसे करके, ठीक है। देखिए क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा क्वालिटी होगा फोटो का उतना बढ़िया से कोई भी चीज़ करेगा इसका, ठीक है। जितना खराब क्वालिटी होगा उतना आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देख सकते, अब ये देखो जो है दूसरे चीज़ को सिलेक्शन बनाने के चक्कर में है ये, यहाँ तक तो ठीक ही है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखो, हाँ। तो ये सही से सब चीज़ करना होता है आपको, तो करो बेटर तरीके से। अब यहाँ पे जो है आप ऐसे करके मूव कर लो, और सही तरीके से थोड़ा सा बैक आ जाएंगे हम यहाँ पे, बैक, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लिकिंग के थ्रू आ जाना, ठीक है। अब थोड़ा सा हैंड को यूज करना, ओके। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे हैंड का यूज करके आप इसमें टचिंग कर लेना, टच करके ये आपका सिलेक्शन बन के रेडी हो गया। उसके बाद आप जैसे ही इसको कंट्रोल, इसको थोड़ा सा हम उड़ा लेते हैं अभी के लिए, कंट्रोल डी करोगे तो ये आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट होता है, कंट्रोल जेड से फिर से वो सिलेक्शन आ जाता है। एफ करो,
सेव करो। ओके, ये आपका छोटा हो गया और ये देख सकते हो आपका सिलेक्शन बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल जेड करोगे तो ये आपके न्यू लेयर पे आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जो है हमारा पूरे तरीके से ये जो है एक और टूल कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोगों ने फोटोशॉप में 3 टूल को कर लिया, एक दो प्रोजेक्ट को भी कर लिया। ठीक है, आगे चल के हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।